हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज देखिए हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर में जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें ताकि क्या होगा, हम लोगों को इस फार्मूला को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए ये जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका इस पर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक्स की केवल क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at certain temperature is 0.0.85 बार। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, when a non-volatile non-electrolyte is एडेड, उसका जो वेट दे दिया है, weighing 0.5 ग्राम is added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। फिर देखिए क्या दे रहा है आपका, then vapor pressure of the solution become 0.845 बार। क्लियर? कह रहे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, व्हाट इज द molar mass of pure solid substance। देखिए तो देखिए न्यूमेरिकल करने वक्त हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि जो भी आपका गिवन है, पहले क्या गिवन है और क्या निकालना है, अगर ये हम लोग मतलब पता चल जाए आसानी से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर। देखिए जो वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट का था उसको हम लोग किससे P0 AC डिनोट करते थे। तो यहाँ हम लोग का जो प्योर बेंजीन है आपका सॉल्वेंट की तरह भी आप कर रहा है, तो यहाँ पे प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे दिया P0 A इक्वल टू 0.85 बार, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए व्हेन ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखिए जो आपका नॉन वोलेटाइल जो है उसको मिक्स कर रहे हैं, मीन्स उसका जो वेट दे दिया, मीन्स आपका क्या सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं भाई, मीन्स WB की वैल्यू कितना दे दिया है 0.5 ग्राम। फिर समझिए इज एडेड 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो कितना भाई बेंजीन का मास है आपका 39 ग्राम, तो WA की वैल्यू क्या दे दिया आपका 39 ग्राम दे दिया है। फिर देखिए जो सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 0.845। तो सॉल्यूशन का हम लोग क्या P से लिखते थे, तो सिंपल यहां पे लिख दीजिए P इक्वल टू क्या है आपका 0.845। फिर समझिए कह रहे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मीन्स हम लोग का MV की वैल्यू फाइंड करना है, MV इक्वल टू 1। समझिए देखिए ये क्या कह रहे हैं, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हैं आप तो वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जा रहा है। तो अभी हम लोग डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एक पढ़े हैं, वही फॉर्मूला यूज कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था हम लोग का, वी हैव डेल्टा P अपॉन P0 A इक्वल टू क्या था आपका WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। अब समझिए
तो डेल्टा पी आपका कब आया था? जब आपका सॉल्यूशन मतलब जब आपका प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के प्रेशर को माइनस कर दे रहे थे। इसको एक स्टेप और हम लोग लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस वन, तो लिख लीजिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। अब देखिए वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखिए जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तब क्या आएगा, देखिए जब देखिए वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या दे दिया है, डब्ल्यू बी की वैल्यू आपका देखिए क्या दे दिया है भाई 0.5, तो यहां से लिख लीजिए पी नॉट। अब समझिए पी नॉट ए तो मतलब प्योर आपका इसका वैल्यू कितना दे दिया है 0.85 माइनस पी की वैल्यू कितना दे दिया आपका 0.845 अपॉन 0.85 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी। देखिए डब्ल्यू बी की वैल्यू आपका 0.5 दे दिया है, 0.5 इंटू जो आपका एम ए होता है मोलर मास ऑफ द, बताइए मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, बेंजीन का C6H6 होता है। इसका देखिए 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बताइए 72 प्लस 6 दैट इज क्या होगा 78। तो सिंपल यहां से हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 78 लिख सकते हैं अपॉन। अब देखिए आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, दैट इज आप क्या लिख सकते हैं एम बी इंटू क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू ए की वैल्यू आपको दे दिया है 39 ग्राम। समझिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप यहां से देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए 39 आपका रफली 2 के इक्वल होगा, सिंपल इसको 2 लिख दीजिए। अब समझिए फिर यहां से जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या है आपका 0.85, इसको माइनस कर लिए 0.850 अपॉन क्या लिख सकते हैं 0.845। देखिए जीरो क्या आ जाएगा आपका 500 लिख सकते हैं ये, तो क्या होगा 0.005 अपॉन 0.85 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम बी। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए एम बी की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल यहां से क्या लिख सकते हैं देख लीजिए, सिंपल यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.85 अपॉन 0.005, इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटू क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको क्या करें इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो एम बी की जो वैल्यू आ गई कितना आएगा 170, मतलब इसकी क्या हो गई 170 आपका मोलर मास आ गया। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो सिंपल हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो आपको दिया है वो लिख लेंगे, फिर उसमें हम लोग एनालाइज करेंगे आखिर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वो फॉर्मूला हम लोग आसानी से लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। प्रॉब्लम 2 करते हैं। देखिए प्रॉब्लम 2 आपका क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water, 1 kg of water, पहली चीज at what temperature will it boil, at what temperature will it boil at 1.013 बार। आपको केवी की वैल्यू दे दिया है 0.02 के केल्विन केजी मोल -1। क्लियर है, आप समझिए। तो यहां पे देखिए पहले क्या क्या दिया है वो हम लोग यूज कर लें। तो देखिए आपको दे दिया है सॉल्यूशन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो आपको मिक्स किया जाता है वो आपका सॉल्यूट मीन्स डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या दे दिया है 18 ग्राम, कितने में डिजोल्व करा 1 kg ऑफ वाटर, जो 1 kg ऑफ वाटर मीन्स आपका डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या 100 ग्राम लिख सकते भाई 1 kg के इक्वल,
क्लियर है। अब देखिए जो आपका बॉयल कर रहा है वो कितने डिग्री पे बॉयल, प्रेशर आपका कितने पे बॉयल कर रहा है भाई, वो आपको दे दिया, ठीक है। अब समझिए इसकी जो केवी की वैल्यू दे दिया है, केवी इक्वल टू 0.52 केजी केल्विन केजी मोल माइनस 1। तो अब देखिए ये जब आप सॉल्यूट मिला रहे हैं तो आपका क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अब देखिए टेम्परेचर आपका जब बढ़ेगा मतलब उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। दूसरी चीज ये भी देखेंगे जब भी क्वेश्चन में आपका केवी दिया रहे वो आपका क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू मोलर मास। तो आप देखिए मोलरिटी मींस क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू क्या होता है आपका डब्ल्यू, यही होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे केवी की वैल्यू दे दिया है, डब्ल्यू बी की वैल्यू दे दिया है, 1000 ऑलरेडी आपको पता है। ये आपका क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H12O6। अब समझिए अब आपका WA मतलब ये क्या दे दिया आपका, मोलर मास ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो पुट कर दीजिए, केवी की जगह पे 0.82 लिख सकते हैं इनटू WA मींस ये कितना आपका मास दे दिया 18 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1000 लिख सकते हैं अपॉन। अब देखिए यहां से अपॉन में क्या लिख सकते हैं MB, और आपका पहले ये WA लिख लीजिए, WA आपको पता है कितना है 1000 है। अब देखिए जब हम लोग ग्लूकोज का कैलकुलेट करते हैं तो ग्लूकोज का देखिए क्या होता है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो C6H12O6 जानते हैं कि C6H12O6 कार्बन का क्या होता है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, देखिए क्या लिख सकते हैं 72 प्लस 12 प्लस 96। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 और आपका 180, मतलब इसका जो मोलर मास क्या आ गया 180 आ गया, इसके जगह पे आप 180 पुट कर दीजिए। समझिए देखिए ये से ये आपका कैंसिल, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.82 और ये 1 जाए आपका 10 लिख सकते हैं। सिंपल क्या हो सकता है इंटू 1/10, तो इसकी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.052। तो जो कितना आपका इंक्रीज होगा वो आपको दे दिया 0.052 आपको क्या करेगा इंक्रीज होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा। तो भाई आप जानते हैं ऑर्डिनरी जो आपका वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ना, 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका इक्वल होता है 273.15 केल्विन के, और ये आपका इतना क्या आया है केल्विन आया है। तो कितने पे बॉयल होंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे ये ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने पे क्या होंगे ऐड होंगे। तो बॉयल होंगे, देखिए क्या कर सकते हैं यहां से, देखिए यहां से हम लोग क्या टेम्परेचर जो आपका बॉयल करेगा कितने पे आपका, तो जो आपका इनिशियल जो ऐसे समझिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या था बताइए, TB माइनस T0B, ये क्या था जो आपका इंक्रीज्ड था, और आपका ये था प्योर सॉल्वेंट मतलब कितने पे बॉयल कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए जो डेल्टा टी की वैल्यू कितना आ गया, टीबी की वैल्यू आपको इतना पता है 0.052 इक्वल टू आपको ये फाइंड करना है कितना पे बॉयल करेगा टीबी माइनस इसको पता है 273.15 केल्विन। अब देखिए यहां से जब आप सॉल्व करेंगे 0.052 प्लस 273.15 केल्विन इक्वल टू क्या आ गया टीबी। अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 270.15 और आपका 052 क्या हो जाएगा भाई, मीन्स 273 ये देखिए आप जब ये बॉयल करेगा तो 100 इसमें आप क्या करेंगे ऐड करेंगे भाई ना, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 373.205 केल्विन पे ये क्या करेगा आपका बॉयल करेगा। मींस जो आपका सॉल्यूट आप मिला रहे हैं, मिलाने के बाद क्या करेगा वो इतनी मतलब इतनी ज्यादा आपका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ जाएगा। थैंक यू।